स्त्रीलिंग की पहचान सीख गए थे। यहाँ से क्या सीखेंगे? स्त्रीलिंग की पहचान। स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत क्या क्या आएगा? नक्षत्र आएगा, नदियों के नाम आएगा, बोलियों के नाम आएगा, भाषा आएगा, तिथियों के नाम आएगा, भोजन आएगा। ये सभी आते हैं स्त्रीलिंग के अंतर्गत। कुछ संज्ञाएं हमेशा ही स्त्रीलिंग होती है, हमेशा याद रखना है। मक्खी हमेशा क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। कोयल भी स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है बार बार। कोयल क्या है? मछली तो जान ही जाओगे, तितली भी जान जाओगे, मैना भी आता है, ठीक है। ये दोनों हमेशा आता है, कोयल और मैना। उसके बाद समूहवाचक संज्ञा में हमने पढ़ा था क्या? पुल्लिंग के बारे में पढ़ा था। अब स्त्रीलिंग में क्या आ जाता है? तुम देखोगे इसमें बड़ी की मात्रा आ रही है, जैसे भीड़, कमेटी, सेना। सेना एक समूह है तो वो स्त्रीलिंग है, ये आता है एग्जाम में। सेना, सभा, कक्षा, ये भी आता है। ये तीनों याद रखना है। ये क्या है? स्त्रीलिंग है। इसी तरह से प्राणीवाचक है। प्राणीवाचक संज्ञा में भी क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। जैसे संतान और सौतन क्या है? स्त्रीलिंग होती है। छोटी और सुंदर वस्तुएं पुल्लिंग में सिखाए थे क्या? जूता क्या होता है? पुल्लिंग होता है। लेकिन जूती क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। रस्सा क्या होता है? पुल्लिंग होता है। रस्सी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। लोटा हमने क्या पढ़ा था? पुल्लिंग। लुटिया क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। पर्वत क्या था? पुल्लिंग। पहाड़ी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। नक्षत्र के नाम क्या हो जाते हैं? स्त्रीलिंग। हमने नक्षत्र में क्या पढ़ा था? वहाँ ग्रह के नाम, वो सभी क्या थे? पुल्लिंग। यहाँ पे नक्षत्र में नाम क्या आ जाएगा? स्त्रीलिंग। जैसे रोहिणी, भरणी, चित्रा, मृगशिरा, रेवती, अश्वनी, ये सभी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। बोली, बोली सभी क्या होती है? स्त्रीलिंग। पुल्लिंग भी होती है, लेकिन स्त्रीलिंग में कौन कौन से आती है? जैसे देख रहे हो, बड़ी की मात्रा आ रहा है ना, ज़्यादातर तो वैसे ही याद रखना है। मेवाती, ब्रज, ये आता है एग्जाम में। ब्रज क्या है? स्त्रीलिंग है। खरी बोली सभी स्त्रीलिंग होती है। बुंदेली स्त्रीलिंग होता है। नदियों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये बार बार आता है। रावी, कावेरी, कृष्णा, यमुना, व्यास, गोदावरी, सतलज, झेलम, गंगा, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। भाषाओं व लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देवनागरी, देवनागरी में क्या लिखा जाता है? हिंदी, संस्कृत किस लिपि क्या है? देवनागरी। देवनागरी क्या? स्त्रीलिंग है। अंग्रेजी क्या? स्त्रीलिंग है। हिंदी, फारसी, अरबी, फारसी, जर्मनी, बंगाली, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। पुस्तकों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। कुरान, कुरान किसका पवित्र ग्रंथ है? इसी तरह से रामायण, गीता, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। तिथियों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार क्या होता है? पुल्लिंग होता है। जनवरी, फरवरी सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। उसमें 3 स्त्रीलिंग होते हैं। कौन कौन सा होता है? जनवरी स्त्रीलिंग होता है, मई स्त्रीलिंग होता है, और जुलाई स्त्रीलिंग होता है। ये 3 क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। और सभी महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। यही 3 याद रखना, और यही आएगा एग्जाम में। समझ आएगा? चलो, यहाँ पे कहाँ गए? हाँ, तिथियों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्दशी, ये वहाँ लिखा गया था ऊपर में। तो पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्दशी, प्रथमा, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। आहार के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। सब्जियों के नाम स्त्रीलिंग। दाल, कचौड़ी, पूड़ी, रोटी, ये सभी स्त्रीलिंग है। इसको याद कर लेना। अपवाद में हलवा, और ये आता है एग्जाम में। हलवा, अचार, रायता, ये तीनों क्या है? पुल्लिंग है। ये तीनों क्या है? पुल्लिंग। ये सभी स्त्रीलिंग है, बट ये तीनों क्या है? पुल्लिंग। और यही एग्जाम में आएगा। हलवा क्या है? हलवा तो लगेगा स्त्रीलिंग, बट ये क्या है? पुल्लिंग है। एकारांत वाले शब्द सभी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। जिसके अंत में क्या आ जाए? बड़ी की मात्रा, वो सभी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। ये सीखते ही हो। नानी, बेटी, मामी, भाभी, चाची, जो बोलो, सभी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। जिसमें बड़ी की मात्रा सबसे लास्ट में आ जाए, वो सभी स्त्रीलिंग होता है। यहाँ पे एक ही याद करना, अपवाद में हलवा क्या है?